हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मीनिंग एंड एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। Transformation of sentences is the process of changing a sentence from one form to another without changing its essential meaning। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक तरह का प्रोसेस होता है जब आप एक तरह के सेंटेंस को दूसरी तरह के सेंटेंस में चेंज करते हो, लेकिन ऐसा करते हुए उसका जो बेसिक मीनिंग है उसे चेंज नहीं करते। ओके, बेसिक मीनिंग का मतलब होता है कि आप जो भी उस सेंटेंस के थ्रू कन्वे करना चाहते हो, आप क्या बताना चाहते हो। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखना अच्छी तरह से एंड तक। Transformation of sentences is an excellent exercise as it teaches variety of expression in writing English। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक तरह की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि आप इससे इंग्लिश राइटिंग के बहुत सारे वैरायटी मीन्स बहुत तरह के एक्सप्रेशन आप सीख सकते हो कि किस तरह से आप एक ही मीनिंग वाले सेंटेंस को दूसरी तरह के सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि देखिए, एक्सीलेंट से पहले एन क्यों लिखा हुआ है और क्यों नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आने वाले वीडियोस में आपको मैं इसका आंसर बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। Amit came late, but he was not given punishment. Although Amit came late, he was not punished. Amit came late, but the teacher did not punish him। देखिए, इन तीनों सेंटेंसेस में हम एक ही बात कन्वे करना चाहते हैं कि अमित लेट आया था लेकिन उसे पनिशमेंट नहीं मिली थी। तीनों सेंटेंसेस में एक ही बात कन्वे हो रही है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं जो हमने इन सेंटेंसेस में किए हैं। ओके, देखिए सेकंड सेंटेंस में ऑल्दो लिखा हुआ है। ऑल्दो का मीनिंग होता है चाहे अमित लेट आया था उसे पनिशमेंट नहीं दी गई थी। तो इसी सेंटेंस को आप, इसी मीनिंग को आप कुछ और भी सेंटेंसेस से कन्वे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ कमिंग लेट अमित वॉज नॉट पनिश्ड। लेट आने के बावजूद अमित को पनिशमेंट नहीं दी गई थी। अमित केम लेट बट ही वॉज नॉट पनिश्ड। अमित लेट आया था लेकिन उसे पनिशमेंट नहीं दी गई थी। ओके, देखिए इन सभी सेंटेंसेस में एक ही बात कन्वे हो रही है, लेकिन आपने कुछ चेंजेस करे हैं। एक ही बात को कन्वे करने के लिए आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ किया है। तो अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मीता स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स बट शी वॉज नॉट अप्रिशिएटेड। मीता ने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे लेकिन उसे अप्रिशिएट नहीं किया गया था। अप्रिशिएटेड मीन्स उसकी तारीफ़ नहीं की गई थी। ओके, इसी सेंटेंस को हम किसी और भी तरह से लिख सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ स्कोरिंग द हाईएस्ट मार्क्स मीता वॉज नॉट अप्रिशिएटेड। हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने के बावजूद मीता की अप्रिसिएशन नहीं की गई थी, उसकी तारीफ़ नहीं की गई थी। ओके, देखिए दोनों सेंटेंसेस में हमने एक ही बात को कन्वे किया है। इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है उसके बावजूद, इसे हम हिंदी में बोलते हैं उसके बावजूद। इसे हम कंट्रास्ट में यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि कोई चीज़ होगी, कोई एक्शन होगा, उसका इफ़ेक्ट ये होगा लेकिन वो नहीं होता है। इसका मीनिंग होता है कि वहाँ पर कंट्रास्ट है। ओके, ये जो कंट्रास्ट है यहाँ आप कंजंक्शंस में करते हो, जैसे ऑल दो। ओके, इस तरह के वर्ड्स जो हैं हम कंट्रास्ट में यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ यूज़ करें, वो भी कंट्रास्ट में ही यूज़ करते हो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।